नमस्कार। फर्स्ट बिहार झारखंड में आपका स्वागत है। मैं राहुल ओझा आपके साथ। बिहार विधानसभा का चुनाव इस बार ऑनलाइन होने जा रहा है। किस तरीके से चुनाव की प्रक्रिया ऑनलाइन होने जा रही है ये हम आपको बताते हैं, लेकिन जिस तरीके से लगातार कोरोना के जो हालात हैं वो भयावह बनते जा रहे हैं, इसलिए जो चुनाव आयोग है वो लगा हुआ है कि समय से जो चुनाव है वो संपन्न कराया जाए। लेकिन कई विपक्षी पार्टियों की अगर बात करें तो आरजेडी भी लगातार यही कह रही है कि चुनाव को फिलहाल टाला जाए कोरोना संक्रमण को देखते हुए। लेकिन बीजेपी जेडीयू एक मत है कि जो चुनाव है वो ससमय हो जाना चाहिए। लेकिन जो तैयारियां हैं चुनाव आयोग की तरफ से वो अपने स्तर से लगातार की जा रही है और कई जो फेरबदल है, तब्दीलियां हैं वो अब चुनावी प्रक्रिया में नज़र आने लगी। जिस तरीके से कयास पहले भी लगाए जा रहे थे कि कोरोना संक्रमण के बीच इस बार का जो चुनाव होगा वो कैसे होगा। अगर पॉलिटिकल पार्टीज़ की बात करें तो ये लगातार जो वर्चुअल रैली है, वर्चुअल सम्मेलन है, डिजिटल तरीके से लोगों के बीच जाने की कवायद है वो चल रही है। तो इस बीच कहीं ना कहीं जो ऑनलाइन तरीका है वो अब चुनाव आयोग भी अपनाते हुए दिखाई दे रहा है। किस तरीके से पूरी प्रक्रिया जो है वो इस बार चलने वाली है, जो संकेत मिले हैं उसके बारे में हम आपको बता देते हैं। इस बार चुनाव में ऑनलाइन नामांकन की प्रक्रिया शुरू की जा सकती है, यानी कि ई नॉमिनेशन की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो सकती है। चुनाव आयोग के सूत्र बता रहे हैं कि बिहार में होने वाले चुनाव में इस दफ़े ई नॉमिनेशन की प्रक्रिया शुरू की जा सकती है। सूबे के सभी 243 सीटों पर प्रत्याशियों को नामांकन पत्र दाखिल करने के लिए 10 प्रस्तावकों के साथ चुनाव पदाधिकारी के पास जाने की बाध्यता से मुक्त किया जा सकता है। वे चुनाव आयोग के पोर्टल पर ऑनलाइन नामांकन कर सकते हैं, फिर उसकी हार्ड कॉपी देने के लिए अलग प्रक्रिया अपनाई जा सकती है। सूत्रों के मुताबिक चुनाव आयोग ने विधानसभा चुनाव में ई नॉमिनेशन की प्रक्रिया पर कदम बढ़ाते हुए बिहार के मुख्य निर्वाचन अधिकारी को पत्र भेजा है। इस पत्र में बिहार के मुख्य निर्वाचन अधिकारी को ऑनलाइन नामांकन पत्र दाखिल करने की प्रक्रिया पर अध्ययन कर पूरी जानकारी देने के लिए कहा गया है। चुनाव आयोग की ओर से बिहार के मुख्य निर्वाचन अधिकारी को भेजे गए पत्र में ये भी बताया गया है कि ऑनलाइन नामांकन के संबंध में जानकारी देने के लिए 20 जुलाई को मॉक ट्रायल होगा। निर्वाचन से जुड़े अधिकारियों को इस प्रक्रिया का प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। चुनाव आयोग के सुविधा पोर्टल पर नामांकन पत्र का फॉर्मेट उपलब्ध करा दिया गया है। दरअसल ई नॉमिनेशन शुरू करने से पहले चुनाव आयोग मॉक ट्रायल कर खुद संतुष्ट होना चाह रहा है, ताकि अगर कोई परेशानी आ रही हो तो उससे पहले ही दूर कर लिया जाए। चुनाव आयोग के सूत्रों के मुताबिक ऑनलाइन नामांकन पत्र दाखिल करने वाले प्रत्याशी पहले अपने नामांकन पत्र को आयोग की वेबसाइट पर अपलोड करेंगे, फिर पोर्टल पर ही उन्हें ये सुविधा दी जाएगी कि वे नामांकन पत्र की हार्ड कॉपी जमा करने के लिए दिन और समय खुद निर्धारित कर लें। प्रत्याशियों को खुद ही 3 डेट तय करने होंगे जिस दिन वे नामांकन पत्र जमा करा सकते हैं। उन 3 तिथियों में से रिटर्निंग ऑफिसर को किसी एक दिन नामांकन पत्र दाखिल करने के लिए टाइम स्लॉट आवंटित वो करेंगे। प्रत्याशी को उस दिन आकर अपना नामांकन पत्र के कागजात देने होंगे। एक जिंदगी बचाने वाले को हीरो कहते हैं और 1000 जिंदगी बचाने वाले को हेल्थ केयर वर्कर। Our heart never hardens, our temper never tires. Our touch never hurt. We value what we do. We at Paras work for cause, not for applause. लॉकडाउन के समय, लॉकडाउन के बाद हम हैं आपके साथ।